राजधानी शिमला में भी अब चिट्टा बेचकर और इसकी तस्करी कर युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वालों की जानकारी साझा करने वालों को 11,000 रुपए के नकद इनाम की घोषणा की गई है। इससे पहले मंडी में इस तरह की घोषणा हुई थी। व्यापार मंडल शिमला की ओर से की गई इस तरह की घोषणा की पूरे प्रदेश भर में चर्चा है। इस पहल के तहत कोई भी चिट्टा बेचता हुआ या फिर इसका इस्तेमाल करते हुए को पुलिस से पकड़वाता है तो व्यापार मंडल शिमला की ओर से 11,000 रुपए के नकद इनाम की घोषणा की गई है। तो इस चिट्टे के कारोबार में संलिप्त है, अगर उसको पकड़ता है तो उसके लिए हम व्यापारी वर्ग सारे मिल करके जो है सहयोग करेंगे पुलिस का, और जो भी हमारी तरफ से ये 11,000 नहीं जो भी मदद हो सकेगी उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। एसपी शिमला ने दावा किया है कि बाजार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सप्लाई करने में अपनी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आपको भी क्या लग रहा है, आपने पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ आजमाया है? अगर बाजार की बात करें, देखो बाजार के अंदर जो बाहर से लोग आते हैं या जो लोग अपनी दुकानों के अंदर बाहर के व्यक्ति को काम पर रख रहे हैं, वो जो सूचना मिली है वो व्यापारी नहीं करता है, लेकिन जो व्यापारी के दुकान के अंदर जो काम कर रहे हैं वो शायद हो सकता है इसके अंदर संलिप्त हो। तो उसकी भी हम व्यापारी वर्ग जो है एक पूरी मुहिम चला रहे हैं कि कोई भी ऐसा कुछ उसमें पाया जाता है लड़का तो उसको वो बाजार से बाहर निकाला जाएगा, उसको यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। व्यापार मंडल ने क्यों ऐसी परसेप्शन बनाई? क्योंकि क्या बाजार में मामले ज्यादा आ रहे हैं या शहर में मामले, कहाँ से विचार आया आपको? देखिए, आपके माध्यम से ही, समाचार पत्रों के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से ही हमें ये जानकारी रोज मिलती रहती है कि आज जो है इतना कारोबारी, इतना चिट्टा यहाँ से पकड़ा, इतना चिट्टा वहाँ से पकड़ा। ये हमारे लिए भी एक बड़ा सोचनीय विषय हो चुका है। अगर इस मुहिम के अंदर हम नहीं साथ देंगे तो कौन देगा? क्योंकि अगर पुलिस वालों को भी हम सूचना देंगे, हो सकता है हर जगह वो जो है मजबूत होकर के नहीं खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अगर मजबूरी बन जाती है कि नहीं हमने इसको पकड़ाना है तो हम जाकर के पकड़ाएं, क्योंकि इससे जो है बच्चों का जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। आपने जैसे अभी कुछ एक आम लोगों पर ये बात छोड़ दी है कि वो मदद करेंगे, क्या व्यापारियों की ओर से भी कोई ऐसी अब निगरानी रखी जाएगी? कोई ऐसी टीम व्यापारियों की ओर से बनाई जा रही हो स्पेशल निगरानी रखने के लिए? देखिए, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से बाजार के अंदर व्यापारी अपने कैमरे लगा करके, चाहे वो अंदर है चाहे बाहर के लिए वो एक किस्म से पुलिस वालों की मदद ही कर रहे हैं कि बाहर भी जो रखा है इसलिए रखा है उन्होंने कि आते जाते कोई भी संदिग्ध ऐसा दिखाई देता है तो उसकी सूचना हम पुलिस को दें और उसको पकड़ाने में पूरी मदद करें। संजीव जी, ये जो राशि है 11,000 रुपए की, कितने रुपए की राशि है और ये क्या सभी को दी जाएगी जो सूचना देगा, या कोई निश्चित इसमें रखा गया है कि इतने से ज्यादा का चिट्टा पकड़ने का? देखिए, ऐसा होता है कि आपको पता है कि स्पेशल केसेज होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति बहुत हिम्मत करता है और हिम्मत करने के बाद जो है एक पूरे समाज को बचाने के लिए जो सहयोग देता है उसमें हमने एक राशि रखी है, लेकिन ये राशि बढ़ भी सकती है। अगर कोई लगता है हमें कि उसको पकड़ाने से जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है समाज के अंदर, तो उस राशि को हम बढ़ा भी सकते हैं और उसको देने के लिए हम तैयार भी हैं। आपने कहा कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उन पे आशंका हो रही है। ये कितने लोग अभी पिछले कुछ दिनों में बाजार में आए हैं जो कर्मचारी के तौर पर भी कार्यरत हो दुकानों में? देखिए, ये पीछे कुछ समय से आया था, लेकिन अब जो है व्यापारियों ने एक मुहिम चलाई है कि जो भी व्यापारी अपनी दुकान के अंदर किसी कर्मचारी को रखेगा तो उसकी सूचना पहले सदर थाने में देगा ताकि उसका जो चरित्र है वो पूरा सामने आ सके और उसके बाद ही उसको कारोबारी रखेगा। इसकी शुरुआत हो गई है या अब होने वाली? हो चुकी है जी, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने सारे बाजारों में और मीटिंग करके ये बोल दिया है कि जो भी व्यक्ति आप कर्मचारी रखें उसकी पहले सूचना सदर थाने में दो। और जो पुराने कर्मचारी हैं, क्या उनकी भी कोई ऐसी जांच होगी अभी? नहीं, देखो, जो पुराने हैं वो तो हमें पता ही है कि क्या करता है, क्योंकि जो भी इस कारोबार के अंदर संलिप्त रहता है वो एक जगह नहीं रहता, वो कम से कम 1 महीना रहेगा, 1 महीना कहीं और चला जाएगा। पर जो बेचारे शुरू से लेकर अपना परिवार का जो पालन पोषण कर रहे हैं वो तो हमारे संगी साथी हैं।